कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता आ रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा किस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए यहां पर बहुत अच्छा मैच चल रहा है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। देखिए आरसीबी बार बार हारती क्यों है? मैं तो चाहता हूं इसका नाम जेसीबी कर दीजिए। और आप सभी को बतलाना चाहता हूं, देखिए माही यहां पर खेल रहे हैं, अगली गेंद उठाकर खेल दिया है। देखिए इसे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन मैं कहता हूं ये बुलडोजर शॉट। मौलाना कहां से बोलता है? हैदराबाद से। उसकी बहुत चिंता मत करिए आप देखते रहिए बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। माता की मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये पबजी वाला है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये मेरा भाई मुझे अभी लटकाएगा, आंखें बाहर आएंगी, जुबान इससे बाहर आएगी। थोड़ी देर तक लटकता रहूंगा, आप लोग जाओगे चर्चा करते, घर जाओगे, सो जाओगे। अच्छा अरे है भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापस नहीं आते। देखिए मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाएं। हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। दोस्तों नमस्कार, आज मैं अम्बेडकर नगर जिले में आया हूं और आप ऐसे प्रतिभाशाली प्रतिभावान युवक जिससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं सीधा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल रहा हूं। और भाई साहब ऐसे फेमस भी हैं, आप बहुत से वीडियो देखे होंगे, बड़े बड़े चैनल वाले भी आए और आपका शॉर्ट वीडियो में मनोरंजन का साधन बन रहे हैं। ऐसे हमारे साथ जूनियर योगी जी हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, तो आप कब से ये योगी जी का जो मतलब मिमिक्री है कब शुरू की है आप? योगी जी की मिमिक्री कर तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ, करीब 5-6 साल हो गए होंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में जैसा कि सबके साथ होता है, बहुत ख़राब मिमिक्री हो रही थी। पिछले 2-3 सालों से मिमिक्री थोड़ी अच्छी हुई है और गेटअप लिए हुए करीब 1.5 साल होने को जा रहा है। तो इस गेटअप के बाद मिमिक्री और लोग ज़्यादा पसंद किए। मतलब सिर्फ शर्ट पैंट जीन्स पैंट में जब मैं मिमिक्री करता था तो लोग तारीफ तो करते थे लेकिन शेयर नहीं करते थे, उन्हें कुछ यूनिक नहीं लगता था। लेकिन जब से इस वस्त्र को धारण किया है, लोग पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। तो इससे कब आपके मन में ये बात आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? ये सिर्फ मेरा नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर क्रेडिट जाता है हमारी टीम का, जो हमारे साथ में काम करते हैं आलोक जी। और जब हम लोगों ने चर्चा किया कि कुछ यूनिक चाहिए लोगों को, तो उस तरीके से हमने इस गेटअप को तैयार करवाया, इसको ढीला-ढाला सिलवाया। लेकिन अभी हम लोग के मन में एक चीज़ ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं, उनका रंग काफ़ी फीका होता है। मतलब शायद वो उसी को बार-बार धुल के, जैसे उनके साधारण जीवन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उसमें नहीं रहते हैं कि बहुत फैशनबाजी या नया-नया उनको सिलवाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये है, कितना बार मैंने इसको धुला है लेकिन इसका कलर नहीं गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो पहनते हैं तो उनकी सिंपलिसिटी दिखती है। जी। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप तो इस मतलब वेशभूषा में नहीं होते होंगे, लेकिन फिर भी जो है लोग पहचानते होंगे आप? जी लोग थोड़ा-सा ना ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो सोचते हैं कि देखा तो है मैंने इनको कहीं। अब मुझे दूर से ये समझ में आता है कि ये क्यों इस तरीके से घूर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अच्छा। फिर बाद में जब वो मोबाइल फ़ोन से मिलाते हैं, फिर वो पता कर लेते हैं हाँ, ये वही हैं। तो फिर उसके बाद वो आके मिलते हैं और बात करते हैं। तो अभी बाल-वाल जब था तब और लोगों को कन्फ्यूज़न था। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली अभी वो किया था, पोल किया था कि बिना बाल के बनाऊँ या साफ़ा के साथ, तो लोगों ने बिना बाल के लिए वोट ज़्यादा किया था, इसलिए बाल मुझे मुड़वाना पड़ा। मतलब ये है कि आप जो पब्लिक है, जो व्यूअर हैं, उनके अनुसार काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखना उन्हीं को है, सपोर्ट उन्हीं को करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो चाहें, उस तरीके से मैं वीडियोज़ बना पाऊँ। तो जैसे स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया, तब कैसा रिएक्शन रहा जनता का? शुरू-शुरू में जब मैंने ये मिमिक्री शुरू की थी, स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी की, तो जैसे तमाम एक्टर्स का मैं करता था, तो मेरे मन में यही था कि लोग भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे, वैसा ही पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ सुनते ही लोग जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये बेटर कर रहा हूँ या पिछला खराब करता था। जैसे मैं अजय देवगन, सनी देओल, नाना पाटेकर इन लोगों की आवाज़ें निकालता था, तो लोग उतना खुश नहीं होते थे। तो योगी आदित्यनाथ जी में इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये यूनिक है और बहुत कम लोग करते हैं या शायद कोई करता नहीं है। तो उन दिनों नहीं कोई करता था, 4-5 साल पहले नहीं ज़्यादा कोई करता था। तो फिर मैंने योगी आदित्यनाथ जी पे काम करना शुरू किया और आवाज़ को अपने इम्प्रूव किया।
वैसे मैं कहूँगा कि ये योगी जी का जो अध्यात्म शक्ति है, हम उसे मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जो आवाज़, जब आप कभी योगी जी का चेहरा देखिएगा तो दहाड़ता हुआ शेर अगर आप कभी देखे होंगे तो सेम वो दिखता है। तो आइए हम कुछ थोड़ा-सा पहले भैया जी के माध्यम से पहले योगी जी के जो कुछ वक्तव्य हैं, हम उसे सुनाने का प्रयास करते हैं। तो भैया, सबसे पहला आपने कौन-सा वीडियो डाला था योगी जी के वक्तव्य में? जी, योगी जी की वीडियोस तो मैंने शुरुआत में बहुत तरीकों की डाली थी, और सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि उन दिनों खूब वीडियो बनाया करता था। लेकिन वायरल कौन-कौन सी वीडियोस हुई वो भी अब बताना मुश्किल है, क्योंकि लगभग सारे शॉर्ट्स पे, सारे रील्स पे व्यूज़ थोड़े सिमिलर हैं। लेकिन कौन-कौन से वो डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से लोग ये रिलेट कर पाते हैं कि यार ये डिट्टो आवाज़ कॉपी हो रही है। तो वो मैं आपको आवाज़ें सुनाना चाहूँगा। जैसे, लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता आ रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा किस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से वो मंच पे से दहाड़ते हैं। तो जैसे आप बोलने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ता है पहले आपको? जी, बोलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा पागलों जैसा बिहेव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं शुरू-शुरू में आवाज़ें सीखता था, चाहे वो किसी एक्टर का हो, तो उन दिनों मैं हॉस्टल में रहता था, तो चलते-फिरते, रात को टहलते हुए कोशिश करता था उनकी तरह बोलने की। तो मुझे फिर ऐसा फ़ील हुआ कि लोग थोड़ा गलत तरीके से देख रहे हैं, कि ऐसे क्यों देख रहे हैं कि ये किससे बात करता हुआ जा रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने एक कि जैसे अकेलापन, हाँ, कि मतलब आप अकेले में बात कर रहे हो। आप अकेले हैं और जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का, ये गलत, ये सही, तो लोग कोई भी सोचेगा कि ये पागल हो गया है। तो अब ऐसे में क्या है कि फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने ईयरफोन लगाना शुरू किया कि किसी को लगेगा एटलीस्ट चलो किसी को फ़ोन पे बात कर रहा है, किसी से समझा रहा है। तो इस तरीके से करते-करते बहुत प्रैक्टिस लगती है, और फिर उसके बाद आपकी आवाज़ अच्छी होती है। और दोस्तों से कभी नहीं पूछना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जो आपके होते हैं वो कभी आपको निराश नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे परफेक्ट, आप बिल्कुल खराब कर रहे होंगे लेकिन दोस्त आपकी तारीफ बहुत करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अच्छा जा रहा है। वहीं कुछ दोस्त ऐसे ईमानदार किस्म के होते हैं जो आपको अच्छा भी आप करोगे तो बोलेंगे नहीं अभी अप टू मार्क नहीं है और कोशिश करो। तो हमें मीठे बातों में नहीं आना चाहिए कि बस सही हो गया। ऐसे ही कुछ दोस्तों की तलाश करनी चाहिए कि वो आपको ये बोले कि नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप और कोशिश करें। तो दूसरा आपने फिर उसके बाद कौन-सा और के जो वायरल हुआ हो? अभी इंस्टाग्राम पे मैंने जब अपलोड किया था, और यूट्यूब पे भी जूनियर योगी जी चैनल पे, वो आईपीएल चल रहा है, तो उस दौरान योगी जी कमेंट्री अगर करते तो कैसे करते, तो उस पर हमने वीडियो बनाई थी ऐसे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मैच चल रहा है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। देखिए आरसीबी बार बार हारती क्यों है? मैं तो चाहता हूं इसका नाम जेसीबी कर दीजिए। और आप सभी को बतलाना चाहता हूं, देखिए माही यहाँ पर खेल रहे हैं, अगली गेंद उठाकर खेल दिया है। देखिए इसे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन मैं कहता हूं ये बुलडोजर शॉट है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। वास्तव में समझिए, मतलब कि बहुत धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, कम से कम ऐसे प्रतिभावान लोग हमारे अम्बेडकर नगर जिले में हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अपने मीडिया बंधु से कि ऐसे ऐसे जो प्रतिभावान हैं इन लोगों का बढ़ाइए, और जो दर्शक हैं वो भी कम से कम जो भैया का चैनल होगा मैं उसके बारे में बात अभी करूँगा, और उसको देखिए आप लोग। तो इससे कभी ऐसा हुआ कि हैदराबाद में जो ओवैसी जी के बारे में कोई ऐसा कुछ? मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, और उनका जो एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो बहुत पहले जब गोरखपुर में सांसद हुआ करते थे तो वो कैसे बोलते थे, ये कौन मौलाना कहां से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। तो इस तरीके से वो बोलते थे। अच्छा, जैसे जब योगी जी रोए थे जी। वहाँ पे लोकसभा में, तो क्या उसके बारे में कुछ आपने किया था? नहीं, योगी जी जब रोए थे तो एक मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो उस अंदाज में नहीं था। योगी जी का रोने वाला वीडियो कुछ ऐसा था कि जैसे 10 मार्च के बाद वो हमने वीडियो बनाई थी, और हम उसमें रोने का एक्टिंग किए थे। और फिर जब मुझसे पूछा, मतलब मेरे टीम मेंबर ने जो हम वीडियो में काम कर रहे हैं, उसमें पूछा रो क्यों रहे हैं, तो उसमें फिर ऐसा ही था कि जो अब सरकार है, जो हमारी विपक्ष सरकार है, वो फिर 27 में भी लग नहीं रहा है वो आएगी। तो इसमें ये था कि पक्ष में हमने बनाया था ये वीडियो, और इस पे भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उसमें कैसे क्या किया था आपने? अब वो वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो शायद आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर लोग चैनल पे जाके देखेंगे तो पूरा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि 3-4 मिनट की वीडियो में ना वो चीजें समझ में नहीं आती। शुरू से जब माहौल बनते जाता है कि आखिर क्यों, क्या अचानक क्या हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कोई वक्तव्य जो योगी जी का हो और मोदी जी के सामने दिया हो, कुछ ऐसा आपने कभी? एक
फोटो बहुत वायरल हो रही थी योगी जी और मोदी जी की, जो ऐसे पकड़ के वो समझाते हुए ले जा रहे हैं। तो उस पर भी ये सीन जो है बनारस का है। जी। तो इस सीन को लेकर के हमने बनाया था, और साथ में कुछ और कलाकार साथियों की मदद से हमने मोदी जी की भी हूबहू मिमिक्री करने वाले लड़के से मुलाकात किया। योगी जी की मैं खुद करता था, अखिलेश यादव जी की अगर कोई कर रहा है तो उस पर हमने काम किया, और साथ में वीडियो बनाई थी। तो जो भी योगी जी करते हैं उसको घुमा फिरा के हम भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे योगी जी डायरेक्ट चीज़ों को करते हैं तो उसमें हम कुछ फन और कुछ और क्या कर सकते हैं उसमें, इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, योगी जी को उतना अपने फील्ड में देखना है तो कमेंटेटरी योगी जी नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं योगी जी एज ए कमेंटेटर करके उस पर वीडियो बनाई तो लोगों ने पसंद किया। और लोग कमेंट बॉक्स में ये भी सजेशंस देते हैं कि अब योगी जी को यहाँ लेके जाइए, अब योगी जी अगर ट्यूशन टीचर होंगे तो कैसा करेंगे, योगी जी अगर जिम में ट्रेनर होंगे तो कैसा करेंगे। तो इस तरीके से लोगों का जो है कमेंट बॉक्स में आता रहता है सजेशन, उस पर भी हम सोचते हैं कि वीडियोस बनाएंगे। तो इससे अगर अखिलेश जी का आपको अगर आवाज निकालना है जी, तो कैसे निकालिए? अब अखिलेश जी की मैंने आवाज़ की मिमिक्री जो है कोशिश करता था, लेकिन मैंने जब योगी जी की मुझे आवाज़ आ गई और जब मैं करने लगा, फिर मुझे लगा कि अब कोई मतलब नहीं है। योगी जी के बाद से मैंने बाकी जितनी भी आवाज़ें मैं निकालता था उसको मैं छोड़ चुका हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा कुछ, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर मैच करा सकता हूँ। लेकिन फिर क्या है कि योगी जी के बाद सब कुछ जैसे मैंने ठप कर दिया हो, जैसे यही लोगों का डिमांड भी था कि मतलब बस अब तुमको मिल गया है जो तुमको करना था, और इसी पे अच्छा काम करो और करते रहो। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अब पॉलिटिशियंस में जो मैं करता था उन लोगों को छोड़ चुका हूँ, जैसे लालू यादव जी हो गए, मोदी जी हो एक बात सुना दीजिए, लालू यादव का भी कोई ऐसा। लालू यादव जी कुछ इस तरीके से बोलते हैं। ए पागला, 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़, पागल है क्या? अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए, नहीं तो ये नस फट जाएगा। तो इस तरीके से लालू यादव बोलते थे। अच्छा, जैसे मोदी जी का भी कोई वक्तव्य आप कह सकते हैं? मोदी जी इस तरीके से बोलते हैं, जैसे हर इंसान अलग अलग तरीके से बोलता है। जब वो स्टेज पर होता है, जब किसी से बात कर रहा हो, तो सबका तरीका थोड़ा बदल जाता है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो मोदी जी की मैं बहुत 100% नहीं मिमिक्री अच्छी कर पाता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। भारत माता की। मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये पबजी वाला है क्या? तो इस तरीके से करके मोदी जी बोलते हैं। अच्छा, जैसे जो फिल्म में काम करने वाले हीरो हैं, तो उसमें किस हीरो का बढ़िया बोले थे आप? मैं नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इन लोगों की आवाज़ें निकाल लेता अच्छा, हूँ। वो जो नाना पाटेकर किसी फिल्म में किए थे कि तुम लोग इससे मर जाओगे, था नहीं? जी, जी, तिरंगा फिल्म। जी हाँ, तो कुछ ऐसा। तिरंगा फिल्म का डायलॉग तो एग्जैक्ट नहीं याद होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये मेरा भाई मुझे अभी लटकाएगा, आंखें बाहर आएंगी, जुबान ऐसे बाहर आएगी, थोड़ी देर तक लटकता रहूंगा, आप लोग जाओगे चर्चा करते, घर जाओगे सो जाओगे, अच्छा है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। बहुत एनर्जी चाहिए होता है जब आप नाना पाटेकर की आवाज़ निकालते हैं, तो एकदम जो गुस्सा है वो आपके गले से, आपके एक्सप्रेशंस में आना चाहिए, तो अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आप इतना दिन से आवाज़ निकाल रहे हैं, तो जैसे सबसे सहज और सबसे कठिन किन किन मतलब जो महान लोग हैं उनके मतलब आवाज़ निकालने में समस्या हुआ आपको ऐसा कुछ? जैसे देखिए, हर इंसान का नाम नॉर्मल सा आवाज़ होता है, लेकिन कई बार जब किसी ऐसे कलाकार की आवाज़ निकालने की बारी होती है, जैसे जिनका हाई बेस होता है, जैसे अमरीश पुरी साहब, तो अब उन दिनों मैं छोटा ही था, अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो और आवाज़ जो है और पतली थी और मोटी आवाज़ निकालनी पड़ती है। तो वो कोशिश करने में ये अमरीश पुरी की आवाज़ मोटी। जी, जी। तो जैसे अमरीश पुरी कैसे बोलते हैं ऐसे, अरे भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापस नहीं आते। तो अब ये मोटी आवाज़। अब इसी के साथ जो राखी गुलजार जी हैं जिनकी आवाज़ पतली है, एकदम मोटी से एकदम पतली, किस तरीके से, जैसे दुर्जन मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे। तो यही एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप कितना पतला ले जा सकते हैं, कितना हाई पिच पे जा सकते हैं और कितना लो पिच पे जा सकते हैं। तो ये पूरा जर्नी है, इनके बीच में जो भी आवाज़ें आती हैं मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, जैसे कोई एक और जो योगी जी का बिल्कुल एकदम आवेश में आकर के बोला हो योगी जी, ऐसा कोई आप एक वक्त सुना दीजिए। देखिए, मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं,
जो पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाएं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था। अच्छा, जो ये विधानसभा में बोला गया था अतीक के बारे में, मिट्टी मिला दूंगा, तो क्या ये भी बोल सकते हैं आप? इसमें एक बड़ी खास चीज ये है कि जो ये डायलॉग है ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था अपने वीडियो में। एक वीडियो लाई थी हमने योगी जी एज पुष्पा, जो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है कि हमने उसको मॉडिफाई किया था और पुष्पा फिल्म आई थी, उस डायलॉग को मर्ज करके कैसे बनाया था साउथ इंडियन, साउथ इंडियन में, और हमने कोशिश करी थी। वीडियो में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा साउथ टच दिया गया है। तो उसमें हमने योगी जी को एज अ पुष्पा रखा था और उसमें यही डायलॉग था, ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या, कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो इस तरीके से उसमें था कि झुकेगा नहीं, ऐसे करके था। तो इसमें हमने इस डायलॉग को इस तरीके से बनाया था। उसे बता दूं मैं कि जब भैया जी बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, तो मैं देखता हूं कि मतलब हंसना तो स्वाभाविक है, आपको हंसी आ जाती है। तो इससे कभी जो है आपके अंदर ये ऐसा इच्छा हुआ कि योगी जी से मिलने के लिए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को आइकॉन मानने लगते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी एक दिली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि ज़रूर उनसे मुलाकात हो। लेकिन मुलाकात करने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि होता है कि जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो वो मिल जाता है तो कई बार आप रो पड़ते हैं, कई बार आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे ये पता नहीं कि कब मुलाकात होगी, लेकिन एक दिन ज़रूर होगी। ये आशा आपको है? जी। अच्छा, ये बस और बताइए लास्ट में कि जो हमारे दर्शक हैं, कि जैसे कुछ खान-पान में कुछ ध्यान देना पड़ता है, ऐसा कुछ? जी, बस इतना कहना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में जब आप कुछ प्रयास करते हैं तो कुछ ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप आइसक्रीम अगर असमय खाते हैं, रात में खा लेते हैं तो गला-वला थोड़ा-सा बैठ सकता है। अब रेडियो इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अपनी आवाज़ पर बहुत काम किया है, जो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, और इंदुपुर जो गाँव है हमारा, उधर थोड़ा-सा टच आ जाता है, जैसे आप श, स इन सब में अंतर आता है, प्रोनंसिएशन खराब होती है। तो यहाँ पर आकर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इन सब से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी होते हैं, वोकल एक्सरसाइज़ होता है, उन सब चीज़ों को करना पड़ता है। और बाद में जब आप थोड़ा-सा महारत हासिल कर लेते हैं, तब आप ये सब चीज़ें छोड़ भी देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे रेडियो में कब आप आए यहाँ पे? रेडियो में करीब मैं 3 साल से हूँ, जब से ये रेडियो चैनल शुरू हुआ है। तो मेरी मुलाकात आलोक जी से हुई थी, जो यहाँ के रेडियो संचालक भी हैं। तो उसके बाद से क्या है कि उन्होंने देखा और एप्रिशिएट किया, उन्होंने तारीफ़ करी, और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो शोज़ हमारे ऑन एयर जाते हैं, उसमें त्रुटियाँ कम होती हैं पहले के मुताबिक। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे-ऐसे जो महान लोग हैं, ऐसे अच्छे-अच्छे कार्य करते रहें। हमारे दर्शक हैं, और जो भैया यूट्यूब चैनल कौन-सा आपका? जूनियर योगी जी करके हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें जी होगा वो पार्ले जी वाला कैपिटल जी है। जी। तो इससे आप बता रहे हैं आप देवरिया के हैं, तो क्या इससे कुछ मतलब इंस्पायर होकर के आप योगी जी का कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं देवरिया का हूँ, और मेरी पढ़ाई-लिखाई जो है गोरखपुर में हुई है, तो हर वो गोरखपुर का इंसान योगी आदित्यनाथ जी से कहीं न कहीं ज़रूर अटैच फ़ील करता है, थोड़ा-सा अटैचमेंट रहता ही रहता है, क्योंकि हमारे घर पे भी ऐसा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी लगा के ही उन्हें बोलना है। वो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और सिर्फ़ उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखा जाता है, वो एक संत भी हैं, और ऐसे संतों का हमारे यहाँ बहुत सम्मान किया जाता है। तो हालाँकि कोई घर पे कोई मिला नहीं है या उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और मेरे ही घर नहीं, तमाम जो भी उधर के आस-पास के घर हैं या हमारी तरफ के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है, अगर कोई गोरखपुर का वासी है, देवरिया का है, अगर आप उनके सामने योगी आदित्यनाथ बस ऐसे बोलते हैं आप योगी आदित्यनाथ, तो शायद वो बुरा मान सकता है। जी। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि योगी जी जो पूरे पूर्वांचल क्या, पूरे उत्तर प्रदेश क्या, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें पूरा विश्व जो है वो योगी जी को यही कहता है कि आइए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन मैं ये भी सुना कि योगी जी ने कहा भैया ऐसा हमारा यूपी अच्छा है, क्योंकि ये जो भारत है ये सनातनों का मतलब देश है, और जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान लोग का अवतरण हुआ, तो ऐसे धरती पे ऐसे-ऐसे महान संत। और मैं यही कहूँगा कि जूनियर योगी जी तो आप नाम रखा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे कार्य करते रहिए, और दर्शक लोग जो भी भारत के लोग हैं, भैया जी का उत्साह बढ़ाते रहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।